नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। भिंड किसानों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। परेड चौराहे पर शाम 4 बजे किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। भाजपा मोदी सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों में 2 कानून खेती के संबंध में है, तीसरा कानून जनता की रोटी से संबंधित है। वस्तु अधिनियम कानून 2020 में सरकार ने जनता के जीवन जीने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ गेहूं, दाल, चावल, तिलहन को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया है। इसका परिणाम अडानी, अंबानी जैसे व्यापारी अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों का भंडारण कर बाजार में कृत्रिम अनाज संकट पैदा करेंगे। बाजार में खाद्य पदार्थों की कमी होगी, उनकी कीमत आसमान छूने लगेगी, जो आम जनता के लिए खरीदना मुश्किल होगा। देखिए पूरी खबर। उन्होंने कहा, जनता में भुखमरी फैलेगी। अभी तक भारत सरकार 23 फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है, उनमें ज्यादातर खाद्य फसलें हैं। इसका अर्थ न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर व्यापारी यदि किसानों की फसल खरीदता है तो किसान अपनी उपज व्यापारी को बेचेगा। इससे सरकार के गोदाम खाली हो जाएंगे। सरकार को ये अपने अनाज के गोदाम भरना है, उसे या तो देश के व्यापारी से ऊंची कीमत पर खाद्यान्न खरीदना पड़ेगा या फिर जनता को सस्ती दर पर अनाज देने की योजनाएं बंद करनी पड़ेगी। यदि इस व्यापारी को विदेशों में अधिक मुनाफा मिलेगा तो वो वहां बेचेगा। देश में खाद्यान्न का कृत्रिम संकट पैदा होगा। देश में अनाज का परिवहन करने के लिए रेलगाड़ी एवं विदेशों में अनाज पहुंचाने के लिए बंदरगाह, पानी के जहाज दे दिए हैं। इसलिए किसान जो लड़ाई आज लड़ रहा है वो किसान से अधिक देश की जनता को भविष्य में भूख से बचाने के लिए आंदोलन किसानों और जनता का आंदोलन है। अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में आज किसान एवं आम जनता विरोधी काले कानूनों की प्रतियां जलाई गई। उसी के तहत भिंड शहर में भी शाम 4 बजे परेड चौराहे पर कृषि कानून की प्रतियां जलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से देवेंद्र सिंह चौहान, सूरज रेखा त्रिपाठी, श्री कृष्ण वाल्मीकि, जनार्दन रेड्डी, दिव्या चौहान, अरुण यादव आदि लोग शामिल थे। भिंड से रिपोर्टर रवि बघेल। मतलब ऐसा चीज़ है जो कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। इस कदर विरोध बढ़ गया है कि पूरे दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, चौहान साहब। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये तीनों कानून क्या हैं और इनके अंदर क्या ऐसा है जो कि किसान इनका विरोध कर रहे हैं। जी चौहान साहब, आप थोड़ा विस्तारपूर्वक बताएं ये तीनों कानून क्या हैं और इसमें क्या क्या मतलब ऐसा चीज़ है जो कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। इस कदर विरोध बढ़ गया है कि पूरे दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है। देखिए, तीनों कानून अभी तक लोग विस्तार से इन तीनों कानूनों को नहीं समझ पाए हैं कि एक कानून तो जैसे ये है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, जी, ये 1955 का कानून था। हाँ। उसमें ये था कि अगर कोई गन्ने का व्यापार करना चाहता है जी, तो वो लाइसेंस लेगा और उसमें ये तय किया जाएगा कि वो कितने हजार कुंटल, कितनी मात्रा में गन्ने का भंडारण करेगा और अगर उससे अधिक वो गन्ने का भंडारण करता है तो ये अपराध होगा, उसका लाइसेंस निरस्त होगा, दंड भी दिया जाएगा। तो अधिनियम की 13 धाराओं को जो अपराध से संबंधित थी उनको रद्द कर दिया गया है। परिणाम इसका क्या होगा कि ये जो कारपोरेट पूंजी आएगी कृषि के क्षेत्र में, और जैसा अभी साथी बता रहे थे कि इतनी भंडारण की क्षमता होगी उनकी कि 50-50 हज़ार टन की एक टन की जिसमें वो गेहूँ भर सकते हैं, तो वो सारा गन्ना खरीद के कितनी भी मात्रा में रख देंगे और कितनी भी जमाखोरी करना ये अपराध नहीं होगा। तो इसका परिणाम होगा, सब जानते हैं कि कृत्रिम अभाव पैदा होगा, कीमतें अधिक होगी और पूरे देश की जनता इससे प्रभावित है। तो ये हम जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो संशोधित है 2020 का, हम उसको रद्द करने की मांग करते हैं। इसी तरह से आप देखें कि ये जो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020 है, हाँ, इसका परिणाम ये होगा कि इस कानून में सरकार ने ये कारपोरेट जो घराने हैं
उनको मॉडल मंडियाँ बनाने की अनुमति दे दी कि वो सरकारी मंडियों के स्थान पर उसके साथ साथ ये अपनी प्राइवेट मंडियाँ बनाएंगे और कितना भी भंडारण करेंगे। नतीजा क्या होगा कि अब जो है FCI कम खरीद करेगी, उन मंडियों में कम किसान। आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या मतलब किसानों को क्या दिक्कत आ रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से? तो मैं बता रहा था कि जैसे एक कंपनी ने किसानों की ज़मीन को ठेके पर लिया और कंपनी की कुछ शर्तें हैं जो लगभग 60-66 पेज में अंग्रेजी में छपा हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट डीड। उसमें यह है कि जो अभी तक किसान परंपरागत ढंग से खेती करता था कि हम अपना बीज का जुगाड़ कर लेते थे, अपनी चॉइस का बीज बोते थे, खाद अगर हमारे पास नहीं है तो हमने गोबर की खाद डाल दी, कैसे भी हमने जुताई करवा ली। अब ये सारा काम तो ये बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी से ये कंपनियां करेंगी, बहुत महंगा बीज खाद कीटनाशक ये कंपनियां डालेंगी। तो आज जो निवेश है किसानों का, इससे सैकड़ों गुना ज़्यादा निवेश बढ़ जाएगा। तो सैकड़ों गुना निवेश बढ़ने का परिणाम क्या होगा कि किसान कर्जे में चला जाएगा। पहले से ही किसान कर्जदार है, खेती की लागत बढ़ जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको यह हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारी खबरों को शेयर करना ना भूलें। आप आने वाले नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं।